Hey guys, welcome back to my channel. This is Sunita and welcome to Healer World. Guys, आज जो मैं बताने वाली हूँ ना वो है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा लाइफ में चैलेंजेस से डरते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, उससे डरते हैं। हमें लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए, लाइफ में सब कुछ आए लेकिन प्रॉब्लम्स ना आए। लेकिन आज आप खुद आपको एक अपने के साथ बैठो और देखो, आपको लगेगा कि यार आज लाइफ में आप जहाँ भी हैं, जिस भी सिचुएशन पे, जिस भी जगह पर आप पहुँचे हैं ना, आपको पता चलेगा उन प्रॉब्लम्स की वजह से ही आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं। उन प्रॉब्लम्स ने ही आपको इतना स्ट्रांग बनाया है। उन प्रॉब्लम्स की वजह से आपने एक डिसीजंस लिया है, अपना खुद का डिसीजंस लिया है। उन प्रॉब्लम्स की वजह से ही आज आप जहाँ भी पहुँचे हैं ना, जिस भी फील्ड में आप जहाँ पर भी कितना कॉन्फिडेंटली आज अगर कुछ भी चीज़ उसके बारे में बता पा रहे हैं ना, तो वो उस प्रॉब्लम्स की वजह से ही हुआ है। आप जब थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो आप उसको लगेगा कि यार सच में वो लाइफ में होना ज़रूरी था। वो नहीं होता तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। तो हम ह्यूमंस ना, हमें लगता है कि प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं आना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम्स ही आपको अपग्रेड करती है। आप खुद देखो ना, जो बच्चा कभी हमेशा स्कूल में कोई बच्चा फर्स्ट आते रहता है, उसने कभी भी फेलियर नहीं देखा, कभी कुछ नहीं किया, वो हमेशा फर्स्ट आते रहेगा। उसको उसके लाइफ में कभी उसने फेलियर देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी वो लाइफ में पीछे रह जाता है। और अचानक से जब उसके पास कुछ फेलियर आता है तो वो उसको संभाल नहीं पाता है। लेकिन जब कोई फेल हुए रहता तो उसको पता रहता है कि हाँ कोई बात नहीं, ये तो लाइफ का पार्ट है। वो सीख जाता है इस जर्नी से कि सिर्फ जीतने के लिए हम लोग नहीं आए, हम लोग सीखने के लिए आए हैं। इट्स नॉट अबाउट द जीतना, इट्स अबाउट द सीखना। कि कि यही एग्जाम, ये सब कुछ, ये जॉब, बाल बच्चे, पति, ये सब शादी, ये सब जिंदगी का कोई एंड रिजल्ट नहीं है। ये सब जिंदगी का मकसद नहीं है। मतलब हमें ऐसा बताया जाता है कि नहीं शादी करना है तो शादी करना ही है, बच्चे पैदा करना है तो करना ही है, करियर नहीं होगा तो क्या करेगी। ऐसा नहीं होता है लाइफ में, लाइफ ऐसा नहीं चलती है। हमें ऐसा लगता है कि यार मेरे पास करियर नहीं होगा तो करियर, तो इस प्रेशर से ना कैसे हमें लगता है कि करियर नहीं होगा तो क्या होगा, करियर होना जरूरी है। ये सब चीजें हमें एक मेंटल प्रेशर देती है। लेकिन जब आप फेल होते हैं ये सब चीज से, आपको कुछ नहीं मिलता, तो आपको लगता है कि यही जिंदगी का अंत नहीं है, ये नहीं हुआ कोई बात नहीं, और कुछ मिल जाएगा, और नया, और जिंदगी में और भी कुछ और अपॉर्चुनिटीज हैं। जिंदगी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। आप इससे लर्निंग लेते हैं, आपको समझ आता है कि जिंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती। बोला जाता है ना कि जहाँ पर जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ लिखना स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली गलती होगा। एक ही दिन में तो आप इतना कुछ लिखने नहीं सक जाएंगे, लेकिन उन गलतियों से ही तो हमने आज जहाँ पर भी इतना अच्छा हम लोग अगर कुछ भी हम लोग लिख पा रहे हैं तो उन्हीं की वजह से तो लिख पा रहे हैं। तो लाइफ में ना, लाइफ भी ऐसी ही है। लाइफ आपको हर जगह हर चीज़ हमेशा, लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं आपको सिखाने के लिए, आपको अपग्रेड कराने के लिए, आपको लर्निंग लेना है उनसे। हमें लगता है कि जो लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होता है ना, वो लाइफ सबसे ब्यूटीफुल लाइफ है। बट आप खुद नेचर में देखो ना, ऐसा होता ही नहीं है। ये नेचर के लोग के खिलाफ है। रात है तो दिन होगा ही होगा, दिन है तो रात होगा ही होगा। ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठीक है, ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। एक ही टाइप का कांस्टेंट मौसम नहीं चलता है। आप खुद ही अगर कुछ भी चीज़ कांस्टेंट रेगुलर खाओगे, मीठा 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 रोज आपको रोज खाने के लिए देंगे, आपकी ज़िंदगी कैसे बन जाएगी, बोरिंग बन जाएगी, एकदम बोरिंग लगेगा कि यार यही रोज रोज खा रहे हैं। तो लाइफ भी कुछ ऐसे ही है। लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगे, हैप्पीनेस आएगी, चैलेंजेस आएंगे, फिर उसके साथ उस लाइफ में इट्स नॉट अबाउट कि हमें कुछ भी चीज़ मिल गया तो वो उसमें हमें खुशी मिलती है, हमें जर्नी से खुशी मिलती है। जब आप कुछ भी चीज़ अचीव करते हैं ना, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, लेकिन प्रॉब्लम्स आज आपको लगता है ना कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जब देखोगे कि पीछे मुड़ के जब थोड़ा सा देखते हो ना, तो आप उन्हीं प्रॉब्लम्स का थैंक यू बोलोगे, उन्हीं प्रॉब्लम्स को शुक्रिया अदा करोगे, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि यार आज हम यहाँ इतना कॉन्फिडेंटली आज जो भी मैं आज कर पा रही हूँ उन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से कर पा रही हूँ। उसके वजह से उसने मुझे इतना ये कर दिया कि
मैं खुद अपने आप के ऊपर काम कर पाई, अपने ऊपर डिसीजंस ले पाई, अपने ऊपर हिम्मत कर पाई कि हाँ सुनीता भी कर सकती है। तो उनका कितना शुक्रिया होना चाहिए बोलो, सोचो। जो अच्छे से बात करता है उसका तो ठीक है, चलो ठीक है तुम, लेकिन जो सिचुएशंस तुमको बदलने में वो तुमको इतना ये करता है कि तुम बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। वो सिचुएशंस तुमको वैसा डिसीजन लेने में मजबूर कर देता है कि नहीं सुनीता अब तो इससे और हम नहीं गिर सकते। इतना डिफिकल्ट, इतना ये सिचुएशंस होता है वो कि तुम खुद अपना डिसीजन लेते कि नहीं अब हमको कोई और नहीं चला सकता, हमको खुद अपना डिसीजन लेना है। इस हद तक मजबूत कर देता है वो। और प्रॉब्लम्स तब लगती है जब प्रॉब्लम्स का प्रॉब्लम्स की तरह देखते हो। प्रॉब्लम्स को अगर आप अपॉर्चुनिटीज की तरह देखोगे ना तो आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन पूछो कि ये चीज़ें हुई मेरे साथ, तो इसमें हमको क्या सिखाना चाहता है यूनिवर्स मुझे इससे क्या सिखाना चाहता है। धीरे धीरे अवेयरनेस आने लगती है आप में, आपको समझ आने लगता है कि ये चीज़ें आज लाइफ में मेरे अंदर ये चैलेंजेस आ रहे हैं। और एक चीज़ होता है, हम सब एनर्जी है, ये ब्रह्मांड पूरा एनर्जी है, वी ऑल आर एनर्जी। अगर लाइफ में कुछ भी चीज़ हमारे साथ, कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं भी हो रहा ना, तो एक बात तो है कि वो मेरा ही कर्मा धर्म, वो मेरा ही किया हुआ था जो मेरे पास वापस आ रहा है। जब आप इस तरीके से भी एक्सेप्ट भी कर लेते हो ना कि हाँ मेरा ही किया हुआ था, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अब ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाना चाहता है, आप उससे लर्निंग लेते हो ना तो आपकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। तो इस टाइप से अपने प्रॉब्लम, तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अपने प्रॉब्लम्स के लिए कभी ये दुखी मत हो कि प्रॉब्लम्स मेरी ज़िंदगी में आए हैं। प्रॉब्लम्स अगर आपके लाइफ में भेजे हैं भगवान ने तो थैंक्स टू गॉड कि उसने आपको और अपग्रेड कराना चाहता है, वो आपको और मजबूत और कुछ नया सिखाना चाहता है। तो उन प्रॉब्लम्स का थैंक यू, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखो। यही मैं बोलना चाहती थी आज की वीडियो में, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।